हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमान श्रीमासाय श्रीरामभद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत पराग पुंजम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवबिरंचि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं। मो प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी अरे बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी रमण सन शरण करुणा निधान परम सुजान ज्ञानवान धर्मवान कीर्तिमान यशवान विद्यावान सामर्थ्यवान अगणित गुणगण निलय सुषमा सौंदर्य वाराम निधिम भक्तवांछा कल्पद्रुम दशरथ अजिर बिहारी भक्त भयहारी को दंडधारी जनहितकारी असुरारी खरारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार। माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन भीम दर्शन श्री हनुमंतलाल जी महाराज। कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानून केशरी काव्य कामिनी कलाकंत गोस्वामी जी महाराज सभी के पावन पादार बिंद में कोटि कोटि नमन करता हुआ भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नरजीवन को कृतकृत्य करते हुए अपने पूर्वजों को अमित सुख प्रदान करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद सरसित परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया यार देवियों प्रिय बाल गोपाल आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। मित्रों आइए भैया भरतलाल का पावन चरित्र जो पिछले वर्ष 2020 के कोरोना काल में लॉकडाउन काल में हम लोगों ने प्रारंभ किया था और 104 प्रवचन मैंने पिछले वर्ष दिए थे। करीब 60-65 दोहे शेष रह गए थे रामचरितमानस में भरत चरित्र के।
उसके लिए मेरे कुछ प्रेमियों का आग्रह रहा कि महाराज जी उसे भी पूर्ण कर दिया जाए। तो हम लोग लौट करके पीछे आए। पिछले साल की कथा प्रयागराज से चित्रकूट तक की, फिर चित्रकूट से अयोध्या तक की कथा भरत के यात्रा की थी। इस साल नाना के घर से भरत जी का आगमन और फिर प्रयाग तक पहुंचना उनका, बस इतने के बीच का प्रवचन हम लोगों का चल रहा है। और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं भैया भरतलाल मैया कौशल्या जी के पावन कुक्ष में विराजमान होकर, कौशल्या के गोद में होकर के, करुणा से द्रवित होकर के, भरे हुए कंठ से, भरे हुए लोचन से अश्रुपात करते हुए शुद्ध अंतःकरण स्फटिक जैसे अंतःकरण की भाषा बोली जा रही है। यहाँ कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई छिपाव नहीं है, कोई दुराव नहीं है, कोई बनाव नहीं। मैया से भैया भरतलाल ने अनेक प्रकार की शपथ खाया, जो परसों और कल आप लोग वो नाना प्रकार से सुनते रहे। जे अघमा तु पिता सुत मारे, गाय गोठ मही सुरपुर जारे, जे अघतीय बालक बध कीने, मीत मही पति माहुर दीने, जे ते पातक जे पातक उपपातक यही, करम बचन मन भव कवि कहीं, ते पातक मोहि हो विधाता, जऊ यह होई मोर मत माता, जे परिहरि हरिहर चरण भजहि भूत गण घोर, तीन कई गति मोहि देव विधि जऊ जननी मत मोर, जे नहीं साधु संगयन बेचहि वेद धर्म दुहिलेहि, पिशुन पराय पाप कहि देहि, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी, लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धन पर दारा, पावं मैं तिन कई गति घोरा, जव जननी यह सम्मत मोरा, जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख भागे, जेन भजहि हरि नर तन पाई, जिनहि न हरिहर सुजस सुहाई, ताजी सुति पंथ वेद पक चलम, ताजी सुति पंथ बाम पथ चलही, बंचक बिरसि बे बिरचि बेस जग छलही, पाऊं मैं तिन तिन के गति मोहि शंकर देऊं, जव जननी यह जानऊ भेऊ। ये चौपाइयां कल परसों 2 दिनों में इन पर कुछ प्रकाश डाला गया। कल चर्चा चल रही थी, जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे, जे न भजई हरि नरतन पाई, जीना ही न हरिहर सुजस सुहाई। मैया के समक्ष सौगंध का आखिरी चरण चल रहा है। ये जो दुनिया भर के पापाचार है, दुराचार है, माता का मार देना, पिता को मार देना, पुत्र को मार देना, मित्र को मार देना, राजा को मार देना, गाय के गौशाला में आग लगा देना, भूतों की पूजा करना, वेदों का बेचना, दूसरे की निंदा चुगली करना, कपट करना, कुटिलता करना, कलह प्रियता करना, क्रोध करना, वेद में दूषण निकालना, लोभ करना, लंपटपना करना, चपलता करना, लोलुपता करना, परधन पर स्त्री का हरण करना, उन पर कुदृष्टिपात करना, ये सारे पाप गिना चुके। ये सब करने से जो जो होता है मैया, जो जो अपराध होता है, जो जो नरक होता है, जो जो महानरक होता है, रौरव नरक, कुंभी पाक नरक, असी पत्र वन, लाला भक्ष, ये सारे के सारे नरक इस पापी को मिले। अगर मैंने श्री रामचंद्र के वनवास में थोड़ा भी सहयोग दिया हो, और जो त्राजी श्रुति पंथ वाम पथ चलही, जिस अभागे ने वेद मार्ग का परित्याग कर दिया हो, वाम मार्ग पर चला गया हो, वाम मार्गी यानी कौल मार्गी बन गया, अघोर विद्या के वश में पड़ गया,
ये वाम मार्गी लोग कैसे होते हैं मालूम है? अंतः शाक्ता बहिशैवा सभा मध्ये च वैष्णवा नाना वेशधरा कौला विचरंती महीतले। ये अंदर से शाक्त होते हैं, बाहर से शैव दिखते हैं, और सभा मध्य च वैष्णवा। अगर सभा में गए तो ये अघोरियों को कौन देता है? इन्हें कौन आदर देगा, कौन सम्मान देगा, कौन कीर्ति? तो फिर उसके लिए वैष्णव बन जाते हैं। क्योंकि जगत में तो वैष्णवों का ही समादर सर्वश्रेष्ठ रहा है। गृही लक्ष्मण देखु मोर गण नाचत वारिधि पेखी, गृही बिरत रत हरस जस विष्णु भगत कह देखी। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, राम ते अधिक राम कर दासा। तो वैष्णवता सबसे श्रेष्ठ संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय। वो कौल मार्गी वैष्णव भी बनने में नहीं ले जाते, चूंकि उन्हें वंचक विरचि वेश जग छलही। वेश को बना बना करके जगत को छला करते हैं, जगत को नाना प्रकार से मूर्ख बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं। जगत के लोगों का शील, धन, वैभव, मान, मर्यादा सब लूटने का प्रयास करते हैं। इन लोगों को जो गति मिला करती है, मैया तीन कर गति मई शंकर दे, मुझे उनकी गति भगवान शंकर प्रदान कर दे। हाँ? शंकर भगवान क्यों प्रदान करें? इसलिए कि शंकर भगवान संहार के देवता है, और स्तुति पंथ त्यागने के बाद, वेद मार्ग का परित्याग करने के बाद सबसे बड़ा व्यक्ति अपराधी भगवान शंकर का होता है। वाम मार्ग पर जो चला गया, जिसने वेद का विदूषण किया, जिसने गुरुओं का अपमान किया, माता पिता का निरादर किया, देवताओं का निरादर किया, भगवान का निरादर किया, वो शंकर भगवान का सबसे बड़ा द्रोही है। जऊ नहीं दंड करऊं खल तोरा, अरे भ्रष्ट होई सुति मार्ग मोरा। ये भगवान शंकर का स्तुति मार्ग है, इसके रक्षण की जिम्मेदारी भगवान शंकर की है। दंड देना उनका कार्य है। भगवान शंकर मृत्यु के देवता है, संहार के देवता है। इसलिए तीन कई गति मोहि शंकर देव। शंकर भगवान इस कुल के सबसे बड़े आदर के पात्र हैं। इस वंश में जब जब विपत्ति आई, संकट आया, साक्षी देना हुआ, गवाही देना हुआ, विश्वास दिलाना हुआ, तब तक भगवान शंकर को याद किया गया है। अरे बिन पान ही न पया दे पाए, भैया भरत ही कहते, बिनु पान ही न पया दे पाए, शंकर साखी रहे हुए ही खाए। मेरे जान भरत रुचि, भगवान राम कहते हैं। शंकर जी का समादर तो देखिए इस वंश में। मेरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो सब शिव साखी। भगवान शिव की साक्ष्य भगवान राम दे रहे। भगवान शिव के चरणों में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ अस्त्रपात कर रहे हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, अरे आरती हरहु दीन जन जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देव। बचन मोर तजि रहै घर परिहरिशील स्नेहु। तीन कर गति, आज भैया भरत पुनः कह रहे भैया, तीन कर गति मोहि शंकर देवु। जननी जऊ यह जानऊ भेऊ। देखिए यहां पर कई जगह मत कहा, जऊ यह होई मोर मत माता। तीन देहि कई गति मोहि देऊ विधि। जऊ जननी मत मोर, जऊ जननी यह सम्मत मोरा। अब मत नहीं,
माता कह सकती है कि ठीक है तेरा मत नहीं होगा, पर तू जानता तो रहा होगा इस बारे में, जानता रहा होगा, मां ने रोक दिया होगा नाना के घर रुको, अभी मत आना। जानकारी तो, गंध तो रही होगी इस घटना की, तो उसके लिए शपथ खाते हैं मैया। तीन कई गति मोहि शंकर देऊ, जननी जऊ जानऊ यह भेऊ। यह भेव, यह भेद, यह माँ का छल, यह माँ का कपट, यह माँ का कुकर्म अगर मुझे मालूम हो मैया, तो ये सारे के सारे जितने मैंने गिनाए हैं, या वाल्मीकि इत्यादि में जितने गिनाए गए हैं, या केवल के स्मृति इत्यादि में जितने पातकों का वर्णन आया है, पुराणों में पद्म पुराण इत्यादि में जितने पापों का वर्णन सप्तर्षियों ने, वशिष्ठ ने, नंदा इत्यादि ने किया, यहां तिनकय गति बहुवचन है, उन सब की गति मैं प्राप्त हो जाऊं, सारे पाप मुझे लग जाए। अब ऐसा कह करके मैया के आंचल में सिर डालकर भैया भरत फूट फूट करके रो पड़े। मैया ने मातु भरत के वचन सुनी साचे सरल सुभाय, कहती राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काय। मैया ने हृदय से लगाया, सिर पर हाथ घुमाते हुए लोने सलोने प्राण प्यारे लोचन तारे दुलारे नैनों के तारे भैया भरतलाल से कहने लगी, ये बेटे, ये मेरे भरत। देखिए भरत के समस्त वचनों से माता को पूरा हृदय दिखने लगा भरत का। साचे सरल सुभाए, सच्ची वाणी बोल रही हैं, इसमें कोई छल नहीं है, इसमें कोई कपट नहीं है, इसमें कोई कुटिलता नहीं है, इसमें कोई कठोरता नहीं है। इसलिए इसे सुन करके माता का कोमल हृदय द्रवीभूत हो गया। और मैया कहने लगी, कहती राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काय। मेरे प्राण, मेरे प्यारे, मेरे भरत, मेरे लोने सलोने, तुम सर्वदा राम के प्रिय हो बेटा। राम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं? बोले सदा वचन मन काय। वचन से, मन से, काया से, तीनों से प्रेम करते हैं। प्रेम प्रायः ज्यादातर कपटी लोग, छली लोग वचन से करते हैं। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित यही गति सम भाई। ये आगे आगे मीठा मीठा बोलेंगे, मोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा यही हृदय कठोरा। सुंदर के की पेक बचन सुधासम असन यही। तो वचन से बड़े प्यारे बन जाएंगे, लेकिन मन में कपट पलता रहेगा। या मन से बड़े प्यारे होंगे, मन से आदमी कभी कभी किसी से बड़ा प्रेम करता है, लेकिन वचन से हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। लेकिन हमारे राम तो जीवन पर्यंत कोई एक वचन भी नहीं निकल पाया प्रभु का जो भरत के प्रति कटु हो, भरत के प्रति उग्र हो। और भगवान का कर्म तो सर्वदा भरत के अनुकूल रहा है। देखिए ना, महाराज भरद्वाज कहते हैं, सुनहु भरत रघुबर मन माही, अरे प्रेम पात्र तुम सम को नाही। ए भरत रघुबर मन माही, राम के मन में प्रेम का पात्र तुम्हारे जैसा कोई, वैसे तो सब पर मोरी बराबर दाया, अखिल विश्व भगवान का बनाया हुआ है। हाँ, सब पर भगवान समान, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, समान सदा सर्वदा समान रूपेण सबके अंतःकरण में भगवान विद्यमान रहते हैं, अनुष्य रहते हैं। सबके हृदय सदा एक रस सहज उदासी, सबके हृदय निरंतर बासी। फिर भी तदपि करई सम विषम विहारा, अरे भगत य भगत हृदय अनुसारा। यद्यपि सम नहीं रागन रोसु, यद्यपि सम है भगवान, न उनमें राग है, न रोष है, न पाप ग्रहण करते हैं, न पुण्य ग्रहण करते हैं, न दोष ग्रहण करते हैं। फिर भी जो उनके प्रिय है, जो प्यारे, जो दुलारे,
जिन्होंने अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पण कर दिया है, अपना सर्वस्व प्रभु को, ठाकुर जी को दे दिया है? वो भगवान को विशेष प्रिय होते हैं। तो जगत में तो कई भगवान के, मानस में भी अनेकों अनेक प्रेमी भगवान के हैं, लेकिन सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को, कोई तुम्हारे जैसा प्रेम पात्र, प्रेम का पात्र ही नहीं है। पात्र माने बर्तन, जिस बर्तन में भगवान का प्रेम रखा जा सके, या भगवान के जिस हृदय पात्र में भरत का प्रेम रखा जा सके, ऐसा कोई नहीं है। तो मन से प्रेम करते हैं और वचन से, आहा, लखन राम सीतहि अति प्रीति, निशि सब तुम ही सराहत वीति। वाणी से पिछले वर्ष के सत्र में मैंने बताया था, भरद्वाज बाबा भगवान राम भरत से कहेंगे चित्रकूट प्रयाग में कि भरत हम साधु हैं, संत हैं, और कोई गृहस्थ व्यक्ति, कोई पति पत्नी, कोई दंपति किसी एकांत कक्ष में अकेले हो तो रात के समय उनकी बात सुनना अपराध माना जाता है, और साधु के लिए तो महाअपराध है। पर मैंने राम का मन पढ़ने के लिए उस रात में राम के कुटिया के बगल में छिप करके बैठा रहा। राम सीता को एक कुटी दिया था मैंने, लक्ष्मण को दूसरा आसन दिया था, पर कुछ देर के बाद भगवान ने लखन को भी बुला लिया और लखन भी आ गए। तो लखन राम सीतहि अति प्रीति, निशि सब तुम ही सराहत बीती। रजनी गुजर गई हो, रात को 9-10 बजे भगवान ने चर्चा शुरू किया भरत की। लक्ष्मण मेरा भरत ऐसा है, मेरा भरत ऐसा है। नाना के घर से आने के बाद भरत यह आघात कैसे सह पाएंगे, मेरा भरत इस पीड़ा को कैसे सहन करेगा, मेरा भरत इस रोग को कैसे झेल पाएगा। रो रो करके भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता से रात भर, लक्ष्मण भैया भी भरत की याद करते हैं, सीता मैया भी भरत की याद कर करके रो पड़ती हैं। तो वचन से भी मन से सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। वचन से लखन राम सीतहि अति प्रीति, अरे निशि सब तुम ही सराहत बीती। और कर्म से जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। प्रयागराज में स्नान के बाद पंडित लोग जब भगवान से संकल्प करवाने लगे, और संकल्प कराते समय ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बारा कल्पे अष्टाविंशतमे त्रेतायुगे अंतिम चरणे आर्यावर्तो जम्बूद्वीपे भरत खंडे, जिस समय भरत खंडे शब्द का उच्चारण किया है आचार्य प्रवर ने, उस समय हा भरत कह करके भगवान तड़ाक से धरती पर गिर करके गंगा के रेती में, त्रिवेणी के रेत में लौटने लगे हैं। भरत भरत कह करके धरती पर भगवान आलिंगन करने लगे। तुम पर यस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जस जग जड़। ये तो अति हो गई साहब। जड़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति जैसे सुखी जीवन से प्रेम करता है, हम लोग सुखी जीवन से जिस प्रकार प्रेम करते हैं, हमारे बाल बच्चे, हमारा परिवार, हमारी पत्नी, हमारे प्रेमी, हमारी प्रेमिका, हमारा एसी, हमारा कूलर, हमारा बंगला, हमारा धन, हमारा बैंक बैलेंस, हमारी अट्टालिकाएं, हमारा वैभव, हमारे मानने वाले, जानने वाले, चाहने वाले सब बने रहे। हमारे शरीर में कोई रोग न आवे, व्याधा न आवे, क्षुधा न आवे, तृषा न आवे, वृद्धावस्था न आवे। हाँ? जराहीन दुख रहित तन राजकल्प सत होई।
ये प्रेम जैसे मूर्ख व्यक्ति अपने सांसारिक सुखों से प्रेम करता है, उस प्रकार भगवान श्री राम तुमसे प्रेम करते हैं भरत, तुमसे प्रेम करते हैं। तुम्हारे लिए भगवान अविवेकी जैसे बन जाते हैं, जैसे अविवेकी पुरुष शरीर है। वो चौपाई लक्ष्मण के लिए है, पर बिल्कुल सूट कर रही है। तो मैया कहती है, मैया भरत का अति हो गई, ये सौगंध, ये शपथ, ये साक्षी देते देते सीमा लांघ गए भरत। महान से महान पापों को अपने ऊपर आरोपित करने लगे, अति हो गई। तब मैया टूट पड़ी और मैया कहने लगी, ना भरत बेटा, कहती राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन। सदा का मतलब ये नहीं कि घंटे आध घंटे, कभी कभी होता है आदमी किसी से कुछ क्षणों तक, कुछ कार्य विशेष तक बड़ा प्रेम करता है, उसके बाद उससे घृणा करने लगता है, उससे दूर कर देता है। लेकिन ना, सदा बचन मन का, यहो रात्र सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते मनसा वाचा कर्मणा तुमसे अति प्रेम राम करते हैं बेटा। राम प्राण हूं ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुबर ही प्राण हूं ते प्यार। देखिए यही भक्त और भगवान का संबंध है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। मुझे मेरे भक्त जैसा चाहता है, मैं उसके लिए वैसे ही बन जाता हूं। तो यहां भरत जी, राम प्राण हूं ते प्राण तुम्हारे। राम जी भरत के प्राण के भी प्राण है, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, प्राणों के भी प्राण है। ये कहो कि राम भरत को प्राण जैसे प्रिय, ना ना, प्राणों से अधिक प्रिय है। तो अगर राम भरत को प्राणों से अधिक प्रिय है, तो भरत जी राम को कितने प्रिय हैं? बोले तुम रघुपति प्राण हूं ते प्यारे। राम को भरत भी प्राणों से अधिक प्रिय है। ये दोनों भाई एक दूसरे के बहिरंग प्राण है, बाहर भ्रमण करने वाले प्राण हैं दोनों दूसरे के। राम भरत के प्राण है तो भरत राम के प्राण है। तो राम प्राण हूं ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हूं ते प्यारे। बेटा तूने जो सौगंध कहा न, उसके लिए मैं भी कुछ शर्तें बद रही हूं। तूने कहा कि अगर राम वनवास के बारे में मुझे मालूम हो तो मुझे ये पातक लगे, ये पातक लगे, ये पातक लगे, ये पातक लगे। अब मेरा सुन, संसार के समस्त असंभव कार्य संभव हो जाएं, सारे असंभव कृत्य संभव कर डाले जाएं, अघटन घटनाएं घटने लगे जगत में। कौन कौन सी? बोले विधु बीस चवई स्रवई हिमयागी। अरे विधु विष चवै स्रवै हिमयागी, होई बारी चर बारी विरागी। भये ज्ञान वरु मिटई न मोहू, लेकिन तुम राम ही प्रतिकूल न होहू। कौशल्या अम्बा कह रही है, मेरे प्यारे भरत, विधु विष चवै स्रवै हिमयागी। विधु का नाम सुधाकर, सुधाकर माने जिसमें अमृत रहा करता है। चंद्रमा को अमृतांशु कहा जाता है, सुधांशु कहा जाता है, सुधाकर कहा जाता है, अमीरकर कहा जाता है। वह सुधाकर चंद्रमा जिसमें अमृत का खजाना भरा हुआ है, वह चंद्रमा चाहे जहर बरसाने, आप बताइए जहर चंद्रमा में कहां से आएगा? जहर तो अमृत का विरोधी तत्व है। जहां अमृत है वहां जहर कहां टिकेगा? कवियों ने कल्पना किया कि 5 जगह अमृत रहा करता है। कहां कहां? बोले अविधौ विधौ बधुमुखे फणिनाम निवासे, स्वर्गे सुधा बसती वही विबुधा बदंती। अविधौ, अविधौ माने समुद्र में, विधौ विधौ माने चंद्रमा में, बधुमुखे, बधुमुखे यानी तरुणी स्त्री के अधरों पर, ये साहित्यकारों का अमृत है। फणिनाम निवासे, नागों के देश में शेषनाग के सिंहासन पर अमृत का कलश रखा हुआ है।
स्वर्गे सुधा वसति वही विबुधा वदंती। स्वर्ग में इंद्र के आसन पर, इंद्रलोक में अमृत निवास होता है। तो चंद्रमा में अमृत रहा करता है, इसीलिए सुधाकर कहा गया। वह सुधाकर जो सुधामय किरणों को बरसा करके, लोग कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता के किरणों में से अमृत के अंश झरा करते हैं, अमृत के कण झरा करते हैं। तो वह चंद्रमा जो अमृत बरसाने वाले के नाम से जाना जाता है, एकाएक जहर बरसाने लगे, विष की वृष्टि करने लगे। सारा संसार चंद्रमा के जहर वृष्टि से जल जाए, भस्म हो जाए, मृत हो जाए। और स्रवही मयागी, आग में से ताप निकलता है, दाह निकलता है, जलन निकलता है, उष्मा निकलती है, तेज निकलता है, प्रकाश निकलता है। लेकिन वो आग जो तेज निकालती है, जो दहन शक्ति को निकालती है, जो प्रलयंकर हुआ करती है, वो बर्फ गिरने लगे, उसमें से आग में से बर्फ पिघल पिघल करके बाहर निकलने लगे। ठंडी ठंडी बर्फ आग में से, ज्वालमालाओं में से अग्नि के प्रचंड दाहकत्व शक्ति को समाप्त करके एकाएक उसमें से बर्फ की शीतलता झरने लगे। ये असंभव कार्य है जगत के, लेकिन ये संभव हो जाए। उत्तरकांड में ऐसे कुछ असंभवों को संभव बनाने का विचार किया है गोस्वामी जी ने, कल्पना किया है। लेकिन वहां भगवान के भजन की प्रबलता के लिए कल्पना की गई है। यहां भरत और राम के आपसी प्रेम के लिए कल्पना की जा रही है। विधु विष चवै स्रवै हिमयागी, चाहे अमृत बरसने की जगह जहर बरसने लगे चंद्रमा से, चाहे दाहकता निकलने के जगह हिमांशु बन जाए, हिमकर बन जाए, बर्फ निकलने लगे महाराज अग्नि में से। अहोई बारीचर बारी विरागी, बारीचर चाहे बारी से विरागी हो जाए, वैराग्य ले ले। जैसे हम वैराग्य ले लिए, धन धाम घर परिवार पत्नी कुल कुटुंब सबसे विरागी बन गए, उसी प्रकार बारीचर जो है वो बारी के विरागी। बारीचर का अर्थ यहां मछली से लेना पड़ेगा। क्योंकि कमठौरगदा दुर्मकर जल जीवन जल गे। देखिए जल में रहते तो सब है, मछली भी रहती है, कछुआ भी रहती है, सर्प भी रहते हैं, मेढक भी रहते हैं, मगर घड़ियाल भी रहते हैं। हाँ? तो कमठौरगदा दुर्मकर जल जीवन जल गे। हाँ, ये जल ही में रहते हैं, जलहीन का घर है। लेकिन तुलसी एक ही मीन को है साचिलो स्नेह। ये सब जल के आश्रित हैं, जल के आश्रय में रहते हैं, लेकिन जल से सच्चा स्नेह अगर किसी का माना जाएगा तो मीन का, मछली का माना जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो सारे जो नाम गिनाए गए वो जल से निकलने के बाद भी जीवित रह लेते। मकर को, घड़ियाल को आपने जल से बाहर निकल करके टहलते देखा होगा, शिकार करते देखा होगा। जल के सांप भी जल से बाहर निकल जाते हैं, घंटों जीवित रहते हैं। मेढक भी जल के बाहर निकल करके महीनों जीवित रहते हैं। कछुए भी जल से बाहर निकल करके बहुत काल तक जीवित रह जाते हैं। लेकिन एक मछली ही ऐसा प्राणी है जो जल से निकालो तो दीन मीन जनु जलते काढ़े। जल से निकालने के बाद मछली का अस्तित्व तो समाप्त ही हो जाता है प्यारे। मछली जी नहीं पाती जल के बिना। रहीम ने एक दोहा लिखा, जाल परे जाल परे जाल परे जल जात वही तजमीनन को मुंह। अरे लच रही मन मिच मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छो। नदी में कोई व्याध, कोई शिकारी
जाल डालता है मछली फंसाने के लिए। जाल में बड़े बड़े छेद होते हैं, छोटे बड़े छोटे बड़े। उन छिद्रों के माध्यम से महाराज सरोवर का, नदी का, सागर का जल बह जाता है। अगर वो जल उन छिद्रों के माध्यम से न बहे तो मछली नहीं पकड़ी जाएगी। जल बहा, मछली भी बहने लगी, जल निकल गया और मछली फंसा ली गई। तो जाल परे जल जात वही तजमीनन को मोह। मछलियों का मोह त्याग करके जल बह जाता है, लेकिन रही मन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छोह। इतना सब होने पर, इतनी धोखा देने के बाद, इतना छल करने के बाद, जल के बह जाने के बाद जल ने मछली को पकड़वा दिया, लेकिन मछली ने जल के प्रति कभी द्वेष नहीं प्रकट किया। वो जल के बिना तड़पती रह गई। जिस जल ने धोखा देकर फंसवाया, उसी जल के लिए तड़पती रह गई मछली। तड़प तड़प कर प्राण दे दिया। तो जल ही रहे जल बिन मरे, धोवत लागत नीर। जल में ही रहती है, बिना पानी के मर जाती है, और मरने के बाद जब शिकारी लोग उसे बनाने को जाते हैं तो पानी से ही धोई जाती। बहुत पानी लगता है, पानी से रगड़ रगड़ करके उसे धोया करते हैं। और रांधत जल लागे बहुरी, उसे पकाते समय भी जल ही लगता है। और खात हूं लगत शरीर, खाने के बाद भी शरीर फिर पानी की याचना करता है। जिसने मछली खाया वो पानी बहुत पीता है। तो तात्पर्य कि वो मछली जिसका प्राण ही जल है, जल के बिना जिस मछली के जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता, वो मछली जो है जल से बैरागी हो जाए, जल की ओर देखे न, जल को ठुकरा दे। चंद्रमा जहर बरसने लगे, अग्नि से बर्फ निकलने लगे, मछली जल से वैराग्य ले ले, जल को ठोकर मार दे। और भय ज्ञान वरु मिटई न मोह, ज्ञान होने के बाद चाहे मोह न मिटे। ये बताइए, ज्ञान होने के बाद भी मोह रहा करता है क्या? ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। ज्ञान प्राप्त होने के बाद मनुष्य बिल्कुल जव सबके रह ज्ञान, एक रस ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। ज्ञान प्राप्त होने के बाद ईश्वर जीव जो है ब्रह्म की कोटि में पहुंच जाता है। ईश्वर की ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ईश्वरत्व की कोटि में पहुंच जाता है। जीवत्व की कोटि समाप्त हो जाती है। सर्वत्र जव सबके रह ज्ञान, एक रस ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। सारे जगत का सारा भेद मिट जाता है। सारे नश्वर और ईश्वर का ज्ञान होने लगता है। चिन्मय और मृण्मय का ज्ञान होने लगता है। जीव की परम गति क्या है, इसका पूर्ण सिद्धांत उसके समक्ष प्रकट हो जाया करता है। ये सारा संसार, ये दृश्य अदृश्य, चर अचर, जड़ चेतन, ये सारा जगत मिथ्या भासने लगता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लेकिन वह ज्ञान होने के बाद, ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद भी मोह न मिटे, ऐसा हो सकता है क्या? ज्ञान होने के बाद मोह क्षण भंगुर है, एक चुटकी बजा। जैसे हमने बिजली का खटका, बिजली का बटन दबाया, बिजली का स्विच ऑन किया, एक सेकंड के अंदर तम अंधकार दूर हुआ, प्रकाश छलछलाने लगा। उसी प्रकार से जिस समय ज्ञान जागृत होता है मनुष्य के अंतःकरण में, संसार के समस्त अवयव, संसार के समस्त भोग पदार्थ, संसार के समस्त नाते, समस्त रिश्ते, समस्त अपने, समस्त बेगाने, सब मिथ्या हो जाया करते हैं। केवल ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म की सत्यता की ही उपलब्धता होती है। ब्रह्म ही उस समय सत्य भासता है। सब असत्य का पसारा सामने आ जाता है। लेकिन हे भरत बेटा, महाज्ञान होने के बाद भी जीव का मोह न दूर हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि ज्ञानी को भी मोह हो गया। महाराज जनक बड़े ज्ञानी थे,
लेकिन जिस समय वन मार्ग में चित्रकूट में जाने के बाद अपनी बेटी सीता को देखा है राजा जनक ने, वह सीता जो महाराज धरती पर पांव नहीं रखा करती थी जनकपुर में, वसुधा ऊपर कमल पाखुरी पुनि वापे नवनीता पय वापे भी पग रखबे में डर जाती मन सीता। धरती के ऊपर कमल की पंखुड़ियां बिछाई जाती हैं, उसके ऊपर कमल के पराग बिछाए जाते हैं, उसके ऊपर मक्खन बिछाया जाता है, और उस मार्ग पर चलने पर सीता भयाक्रांत हो जाती है कि कहीं कमल की पंखुड़ियां मेरे चरणों में न गड़ जाएं। उस बेटी को जिस समय महाराज विदेहराज ने चित्रकूट के वनस्थली में देखा है, सीता की साड़ी फटी हुई है, कांटे उलझे हुए हैं, ओठ काले हो गए हैं, पपड़ियां आ गई हैं, आंखें जा गई है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर में रोमांच है, चेहरा काला पड़ गया है, केश धुले नहीं है, वस्त्र मलिन हो गए हैं, दुर्बल कृश काया, लालिमा भरी हुई काया कालिमा से ओतप्रोत जब देखा तो लीन लाय उर लाई जान की, पावन पाहुनि प्रेम प्राण की, उरयम गेउम बुद्धि अनुरागु, भयउ भूप मन मनहु प्रयागु, सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा, चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकल जनु, अरे बूढ़त लहु बाल अवलंबनु, मोह बिकल मति नहीं विदेह की, वह महिमा सिय रघुवर स्नेह की। कभी कभी ऐसा होता है कि जनक जैसे महाज्ञानी भी जगत वालों को मोही दिखाई पड़ते हैं, मोहग्रस्त जैसे दिखाई पड़ते हैं। राजा जनक ने दौड़ करके जानकी को हृदय से लगाया है, फूट फूट करके रोने लगे, रोकर कहने लगे हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको, जित सर ससुर सरी की रति सरी तोरी, गमन कीन विधि अंड करोरी। सीता की प्रशंसा करने लगे, तूने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया बेटी। बेटी अगर सुयोग्य निकल गई, लायक निकल गई तो दो दो कुलों का उद्धार कर देती है, मायके का भी ससुराल का भी, और अगर नालायक निकल गई तो दोनों कुलों का बंटाढार भी कर देती है, जैसे सुपनख ताड़का। तो लोगों को ऐसा लगा कि राजा जनक मोह में डूब गए। सिय स्नेह बट बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा, लेकिन मोह बिकल मति नहीं विदेह की, अरे तो महिमा सिय रघुबर स्नेह की। गोस्वामी जी ने राजा जनक का बचाव किया। दुनिया वालों, ना ना, हमारे महाराज जनक मोह में नहीं डूबे, ये तो महिमा सिय रघुबर स्नेह की, सिय रघुबर स्नेह की महिमा का ये प्रताप है, राम प्रेम की महिमा का प्रताप है कि जनक जैसा महाज्ञानी भी आज मोहग्रस्त जैसा दिख रहा है, मोह नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद भी जीव का मोह न मिटे, लेकिन भरत तुम राम ही प्रतिकूल न हो। बेटा तुम राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते। हाँ, चंद्रमा जहर बरसाने लगे, अग्नि में से बर्फ निकलने लगे, जल का प्राणी मत्स्य मीन मछली जो है वो जल का बैरागी बन जाए। महाज्ञान होने के बाद भी, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी जगत का मोह न मिटे, प्रपंच में डूबा रहे आदमी, प्रपंची बना रहे, मैं मेरा तू तेरा में डूबा रहे, लेकिन तुम राम के विरुद्ध नहीं हो सकते मेरे भरत। अरे मत तुम्हार यह जो जग कहीं, सो सपने हूं सुख सुगति न लहीं। संसार में जो अभागा इस घटना में तुम्हारा मत कहेगा भरत, जो ये कहेगा कि इस घटना में भरत का मन है, मत है, भरत की राय है, भरत की सलाह है, और ऐसा कुछ लोगों ने कहा है, एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाय सुनि रही, साग श्रवण मूदि कर रद गही जीहा, एक कहीं यह बात यलीहा। तो जो लोग भूले भटके, मैंने एक दिन बताया था ना कि अयोध्या में 4 प्रकार के लोग हैं।
एक राजनीति वाले लोग, एक राजनीतिवादी लोग, एक भाग्यवादी लोग, एक कर्मवादी लोग, एक समाजवादी लोग। तो भाग्यवादी लोग विधाता पर दूषण देते हैं, एक विधाता ही दूषण दे। कर्मवादी लोग कैकेयी पर दूषण देते हैं, समाजवादी लोग राजा दशरथ पर दूषण देते हैं। पर राजनीति वालों की गंगा हमेशा उल्टा ही बहती है। राजनीति वाले कहते हैं ना ना मानो न मानो, इसमें भरत का हाथ है, एक भरत कर सम्मत कहीं। तो बेटा जो कहीं भूल भाल करके अगर कहेगा कि राम वनवास में तुम्हारा हाथ है, और सो सपने हु सुख सुगति न लये, माता का श्राप, ये कौशल्या अम्बा का श्राप है। दुनिया वालों ध्यान से देखे, ये भैया भरत का चरित्र है। इस चरित्र पर अंगुली उठाने वाला, इस चरित्र पर कलंक लगाने वाला, इस चरित्र पर दोषारोपण करने वाला स्वप्न में भी सुख और सद्गति को प्राप्त नहीं होगा। ये किसके वचन है? बोले राम जननी कौशल्या के वचन है, जिसने 9 महीने राम को गर्भ में रखा, जिन्होंने ब्रह्म को गोद में लेकर के अपने स्तनों का पान कराया, उन माता का यह वचन, ये तो वेदों से भी ज्यादा प्रमाणित होगा महाभाग। तो ये बेटा जो इसमें तुम्हारी राय कहेगा, तुम्हारी सलाह करेगा, कहेगा, तुम्हारे ऊपर दोषारोपण देगा, मेरा उसे श्राप है एक प्रकार से। 100 सपने सुख सुगति न लहे, स्वप्न में भी जीते जागते सुख पा जाना तो अलग की बात है, सपने में भी। अरे सपने का क्या भरोसा, सपने होई भिखारी नृप, रंक नाक पति होई रंक। स्वर्ग का राजा बन जाता है सपने में, इंद्रासन का राजा बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है दरिद्र सपने में। लेकिन उसे अभागे को सपना भी नहीं आएगा सुख का। किसको? बोले जिसने भरत की सलाह इसमें राम वनवास में माना होगा, जो भरत के ऊपर आरोप लगाएगा। और सुगति न लहई, सुख अच्छा इस जगत में न तो सुख मिलेगा, और सुगति परलोक का विषय है। हाँ, परलोक में न तो सुगति मिलेगी, यानी नरकगामी बनेगा। नरकगामी बन करके हजारों करोड़ों कल्पों तक वह नरक में नरक की चक्की पिसेगा, नरक की भट्ठी में जलेगा। जो तुम्हारी राय कहेगा बेटा, अवस कही मातु भरत ही अलाए, स्तन पय श्रम ही नयन जल छाए। ऐसा कह करके मैया ने पकड़कर भरत को हृदय से लगा लिया। और जब हृदय से लगाया, बारे प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम परिचय को भी पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। हम आप बीती कहते हैं दूसरों की नहीं, प्रेम पाषाण को भगवान बना देता है। हाँ? तो आज प्रेम की पराकाष्ठा हुई। अरे बढ़ा प्रेम तब दूध वक्ष में था भर आया, अस कही मातु भरत ही लाए, थन पय श्रम ही नयन जल छाए। एकाएक मैया के हृदय से दूध छलकने लगा। दूध की, मैं कभी कभी कहा करता हूं कि माता का यह दृश्य प्रेम सगुण साकार रूप धारण करके पुत्र का प्राण बचाने के लिए दूध बन करके प्रकट हो जाता है। पिता का प्रेम निर्गुण निराकार होता है, पर माता का प्रेम सगुण साकार रूप धारण कर लेता है। पिता का प्रेम अंदर ही अंदर छिपा रहता है, पर माता का प्रेम प्रकट होता रहता है। तो आज प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम अपने पराकाष्ठा पर चरम शिखर पर पहुंच गया। और बूढ़ी कौशल्या के छाती से दूध छलछला करके बाहर उगरने लगा, उतरने लगा। मित्रों, भगवान को जाने को 20 दिन हो चुके हैं। 20 दिन का समय बीत गया है। 20 दिन से अन्न जल मैया के मुंह में नहीं गया है, अन्न नहीं ग्रहण किया है। बूढ़ी कौशल्या 60 वर्ष सहस्त्राणी जातस्य मम कौशिक, 60,000 वर्ष के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ थे। तो बड़ी महारानी पट्टमहिषी कौशल्या भी तो आयुष्य में बहुत रही होंगी, 1500 साल छोटी समझ लो।
इतनी लंबी उम्र दराज माता कौशल्या, बूढ़ा शरीर, कांपता हुआ शरीर, 20 दिन से अन्न नहीं ग्रहण किया है, एकाएक दूध छलकने लगा। बारे मैया कैकेयी, राम को भी गोद में लगाकर श्रमहि प्रेम रस पयद सुहाए। राम भी जब कौशल्या के गोद में बैठे थे तो मैया के छाती से दूध छलक आया। और आज भरत बैठे, क्योंकि राम भरत दो सुत समझानी। राम और भरत बिल्कुल एक जैसे हैं कौशल्या के दृष्टि में, आज सिद्ध हो गया। छाती से दूध टपकने लगा है, मैया की चोली भर गई है दूध से। धन्य हो माता कौशल्या। राम की उम्र इस समय क्या है जानते हैं? 27 वर्ष के हो चुके हैं। जिस समय वनवास हुआ, वर्ष 18 की या 27 के राम। वनवास काल में किशोरी जी सीता जी 18 साल की थी और भगवान राम 27 वर्ष के हो गए थे। 27 वर्ष का जिस माता का बेटा हो गया हो, उसके छाती से आज दूध छलकने लगा। ये माता का प्रेम। अरे 27 ही नहीं जी, 14 साल इसमें और जोड़ दीजिए। 14 साल भगवान राम वन में रहे और वन से जब लौटे हैं, मैया ने सुना है। मैया केवल मैया कौशल्या नहीं, तीनों मैया ने जब सुना है, सुनत सकल जननी उठी धाई। अरे निरखी बच्छ जनु धेनु लवाई, जनु धेनु बालक बच्छ तजी, वन चरण नित पर बस गई। दिनयंत पुर रुख स्रवत थन, हुंकार करी धावत भई। उस समय 14 साल के बाद जब राम लौटे, तब भी मैया के छाती में दूध टपकने लगा है, चुपचुपाने लगा है। तो मित्रों, हृदय से मैया ने लगाया। कहा, राम वनवास में जो अभागा तेरी सलाह कहेगा भरत, उसे स्वप्न में भी सुख और सद्गति नहीं मिलेगी, भगवान का धाम नहीं मिलेगा। और ऐसा कह करके हृदय से लगाया, हृदय से दूध छलकने लगा। भरत लाल के वस्त्र भीग गए उस दूध से मैया के। और दोनों ओर से महाविलाप प्रारंभ हो गया। मैया भी रो पड़ी, रोने लगी, भरत भी रोने लगे, शत्रुघ्न भी, अन्य माताएं भी रोने लगी। हा? क्योंकि एक अकेली कौशल्या नहीं, भरत हूं मातु सकल समुझाई। समस्त माताएं जो 350 और 700 रानियों की कल्पना विविध ग्रंथों में की गई है, वो सब एकत्र हो गई हैं और रोने लगी हैं। भैया भरत रोने लगे हैं, शत्रुघ्न मानव राज अकाजय आजू, जैसे आज ही महाराज दशरथ की मृत्यु हुई हो। पूरा महल करुण क्रंदन से भर गया है। सारी अयोध्या में यह विलाप पहुंच गया है। सारी रात आज अयोध्या रोई है, घाव ताजा हो गया है। जैसे महाराज आज ही पार्थिव शरीर का परित्याग किए हो, और ऐसा रोते रोते करुण क्रंदन करते करते विलाप करते करते आज की रजनी समाप्त हो गई। भगवान विवस्वान, भगवान भास्कर उदयाचल की ओर बढ़ने लगे, पाँव फटने लगी, प्रकाश फैलने लगा और रात गुजर गई। सवेरा हुआ। सवेरा होने के बाद समस्त मंत्रिमंडल के साथ गुरुदेव वशिष्ठ का आगमन हुआ है। और फिर क्या होता है, महाराज की उत्तर क्रिया का वर्णन आप लोगों के समक्ष कल रखने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।